मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। आइए हम लोग देखते हैं भारत में डच बस्तियां, डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, फैक्ट्री का अर्थ होता है गोदाम। उस समय जब अंग्रेज और डच और पुर्तगाली होते थे हमारे देश में, उस समय जो है फैक्ट्री का अर्थ होता था गोदाम या भंडार गृह, स्टोर हाउस को जो है गोदाम कहा जाता था। चलिए आइए देखते हैं। पहला इनका जो फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम 1605 में, वांदे रहेंगे इसके संस्थापक थे। पुलिकट 1610 में, बाद में इसका नाम जो है गैलेड्रिया कर दिया गया। पुलिकट जो है, ये जो आप पुलिकट देख रहे हैं, ठीक है, यह जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच में पुलिकट है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जो समुद्री तट है पूर्वी में, उसके बीच में है। तीसरा है सूरत, गुजरात में है। विमलीपट्टनम 1641 में, करिकल 1645 में, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, कोचीन जो है फैक्ट्रियां डचों ने स्थापित की। पुलिकट में गैलेड्रिया किला ही किलेबंद व्यापारिक चौकी थी। ठीक है, यह है जो किला गैलेड्रिया किला था पुलिकट में, यही जो है व्यापारिक चौकी थी। इनकी जो है किलेबंद थी, चारों ओर से पक्की ईंट या पत्थरों से घिरा हुआ था, बाकी जो है खुले में इनके व्यापारिक गोदाम थे। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। डचों ने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। सूरत और मालबार समुद्र तट के साथ व्यापार करने की बाधा के चलते डच नायक वांदे रहेंगे ने 1605 में मछलीपट्टनम में स्थायी डच फैक्ट्री की योजना बनाई। ठीक है ना, क्योंकि बीच में जो है बहुत से रजवाड़े थे जो कि डचों को व्यापार नहीं करने दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मछलीपट्टनम से नील निर्यात किया जाता था। मछलीपट्टनम से नील निर्यात किया जाता था। चंद्रगिरी के राजा की सहायता से 1610 में, चंद्रगिरी के राजा की सहायता से 1610 में पुलिकट में एक फैक्ट्री खोली गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जहाँ पे सीमा आज मिलती है, समुद्री सीमा, समुद्री तट पर, वहाँ पर पुलिकट है। और पुर्तगालियों द्वारा 1612 में इसको नष्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद डचों ने पुलिकट में एक दूसरा किला खोला या बनाया, गैलेड्रिया नामक किला के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। यह नाम डायरेक्टर, इनके जो डायरेक्टर थे वैन वेरचेम के गृह प्रांत के नाम पर जो है गैलेड्रिया नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगता है ये जो है पहले वाला स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं। 1617 में कोरोमंडल तट, 1617 में कोरोमंडल तट या कोरोमंडल डच व्यापार निदेशालय को सरकार का दर्जा प्राप्त किया गया। कोरोमंडल का मतलब क्या है? ये जो आप चेन्नई का जो समुद्र तट देख रहे हैं उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। पुलिकट के डच व्यापार प्रमुख को पूर्वी एशिया का विशेष काउंसलर नियुक्त किया गया। और 1659 में डचों ने तंजावुर के निकट नेगमपट्टनम बंदरगाह को पुर्तगालियों से छीनकर वहां डच गवर्नर का मुख्यालय स्थापित किया। आप ये जो आप देख रहे हैं नेगमपट्टनम, बता रहा हूँ मैं कहाँ पर है। ठीक है ना, ये जो भारत का आप देख रहे हैं नक्शा, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर तंजावुर है और इसी के बगल में जो है पाक जलसंध या पाक की खाड़ी के पास जो है नेगमपट्टनम है। वहाँ पर जो है पुर्तगालियों से छीन कर वहाँ पे डच गवर्नर का मुख्यालय स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1680 में पोर्टोनोवा की स्थापना की गई। पोर्टोनोवा कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो यह है पोर्टोनोवा कहाँ है। ये जो आप स्थिति देखते हैं हमारे देश में, तो यहाँ पर एक जो है वो है पांडिचेरी है, दूसरा पांडिचेरी यहाँ पर है। तो दोनों पांडिचेरी के बीच में जो है पोर्टोनोवा है।
ठीक है। ये जो कपड़ा उत्पादन के लिए विशेष फेमस था। नांगल, बगाचे और पाल कुल्लू नील के उत्पादन और कपड़े के लिए प्रसिद्ध थे। औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा विजय, गोलकुंडा हैदराबाद में है, हैदराबाद के पास है। गोलकुंडा विजय के साथ कोरोमंडल प्रदेश के डच सरकार का पतन प्रारंभ हो गया। कोरोमंडल तट मतलब ये जो चेन्नई का तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। नांगल बगाचे फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब की सेना के द्वारा। 1616 में गुजरात, अब इससे पहले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला 1687 के पहले की बात हम लोग कर लेते हैं। 1616 में गुजरात के मुगल गवर्नर ने डचों को गुजरात में, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, डचों को गुजरात में अस्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। डचों द्वारा सूरत में नील का निर्यात किया जाता था। सूरत डच व्यापारियों का सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान बन गया, ठीक है। नील का मतलब होता है उस समय जो कपड़े की रंगाई की जाती थी प्राकृतिक तरीके से की जाती थी, क्योंकि जो है कृत्रिम या केमिकल पेंट नहीं बने हुए थे कपड़ों को रंगने के लिए, तो उसमें नील से ही जो है कपड़ों की रंगाई की जाती थी। डचों ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी 1627 में पीपली में स्थापित की थी। उसके बाद 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताउस नामक किले का निर्माण कराया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में जो है फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने, अब इस फैक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा, डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्की का उद्योग स्थापित किया, ठीक है। रेशम की चक्की जहाँ पे एक गोल टाइप का होता है जिससे रेशम के सूत को जो है, इसमें जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे, देखते होंगे, तो एक जो चरखी होता है, चरखी में जो है लपेटा रहता है वो जो जितने धागे होते हैं, तो उस टाइप का जो है इन्होंने स्थापित किया था, जिससे 3000 कारीगर जो है वहाँ पर काम करते थे उस फैक्ट्री में, जो कासिम बाजार में था बंगाल में। बंगाल से डचों, यहाँ पे डचों होना चाहिए, ठीक है। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु थी सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा। सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और सोरा। डचों ने भारतीय वस्त्रों, यहाँ पे वस्तुएं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वस्त्रों होना चाहिए। डचों ने भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर अधिक ध्यान दिया, मसालों पर कम ध्यान दिया था डचों ने। भारत से भारतीय वस्त्रों, फिर से वस्त्रों होना चाहिए। भारत से भारतीय वस्त्रों को मुख्यतः निर्यात करने का श्रेय जो है डचों को जाता है। डचों ने जो है भारतीय कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। ये रॉ मटेरियल जो है विदेश नहीं निर्यात करते थे, बने बनाए कपड़े जो है भारत से विदेशों को निर्यात किया जाता था डचों के माध्यम से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डचों ने पुर्तगालियों को व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों को जो है डचों ने निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसेना का वह सामना नहीं कर पाया, जिससे डच जो है पराजित हो गए। 1759 में अंग्रेजों व डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको याद रखिए। 1759 में अंग्रेजों व डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए। अंग्रेजों की तरफ से इसका नेतृत्व जो है क्लाइव ने किया था। क्लाइव एक बहुत ही समझदार और जानकार उनका सेना नायक था अंग्रेजों का। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन भारत में अंतिम रूप से हो गया, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है डचों को पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो सेशन समाप्त होता है। पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।